सर कटने के मौसम में दीवानों की बस्ती से दीवाने तो निकलेंगे। इसे कहते हैं इनकलाब आ नहीं रहा, इनकलाब आ गया है। अवाम ने ढाल ली है कि तुम दफा 144 लगाओगे तो हम दफा 804 लगाएंगे। और देखा जाए तो जिस तरह अवाम ने आज पिंडी के रास्ते में रुकावट बनने वाले कंटेनर्स को खिलौनों की तरह उड़ा उड़ा कर फेंका है और लियाकत बाग पहुँचे हैं, इसी से अंदाजा हो गया है कि अवाम के बफरे हुए समंदर के सामने अब कोई ताकत ठहर नहीं पाएगी। आज शहरे इक्तिदार इनकलाब की गूंज से लरज रहा है। लोगों ने जुल्म की हुकूमत को मुस्तरद करके आज से कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए एहतजाज की तहरीक का आगाज कर दिया है। बदतरीन शैलिंग के बाद अवाम का भी पारा चढ़ गया है। हुकूमत को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए। चंद ज़हनी मरीजों की तस्कीन के लिए हद से गुजर जाना दानिशमंदी नहीं है। अवाम की मंशा को समझना चाहिए। नाकाबिले यकीन इनकलाब पिंडी की सड़कों पर बर्पा हो चुका है। इनकलाब का आगाज इसको ही बोलते हैं। अब भी समझ जाओ तो अच्छा होगा, वरना फिर ना कहना कि खबर न हुई। न्याजी से माफी मांगो और हर एक इदारा अपनी डोमेन में रहे, फिर ही अब अमन कायम हो सकता है। क्या गम है कि कैद हूँ जिंदा में मगर मेरी जंजीर की ललकार से भी डर रहे हैं लोग। पीटीआई की अवाम ने मुजम्मत करके लियाकत बाग के जाने वाले रस्तों पे से कंटेनर हटा दिए हैं। शेल लगने से जख्मी होने वाले पीटीआई वर्कर्स को अवाम अपने घरों से पानी पिला रही है और उनकी पट्टियां कारी हैं। कौम जानती है कि ये इत्तेहाद का वक्त है। इन मुश्किल हालात ने पीटीआई के लोगों को ट्रेंड कर दिया है, इनको गुरेला फाइटर बना दिया है, इन्हें हर तरह के मुश्किल हालात का मुकाबला करने के काबिल बना दिया है। इमरान खान ने एक नई नस्ल बना दी है जिसको जान की परवाह है न कैद की, जो इजाली निजाम से निजात पाने के लिए हर तरह से तैयार हो चुके हैं। इस वक्त पिंडी से खबरें आ रही हैं कि गली मोहल्लों, दरियाओं और सड़कों चारों अतराफ से अवाम ने पिंडी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। अगर ये एक और 9 मई ना बना दिया गया तो फिर तमाम कंट्रोल अवाम के हाथ में होगा। हमसे उलझोगे तो तूफान लाएंगे। हम वो अहद हैं जो इनकलाब लाएंगे। वो गोहर जिसे सदियों ने तलाश किया, हम उसे गुमनामी से निकाल लाएंगे। गो ये खिजा भी जरूरी है मगर चमन में क्यों कोई दीवार लाएंगे। मुझे खोने वाले बदकिस्मत लोग अब कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। सर कटने के मौसम में दीवानों की बस्ती से दीवाने तो निकलेंगे। आज तो अवाम ने लाजवाब कर दिया है रजीम चेंज वालों को और फार्म 47 वालों की जाली हुकूमत को भी। पठानों को देखें, ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। दरिया, आग और रुकावटें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक तरफ पुलिस इन पर शैलिंग कर रही, दूसरी तरफ से शाहिद खटक और साथ अवाम दरिया से होकर पिंडी की जानिब बढ़े हैं। इनकी हिम्मत और हौसले को लाल सलाम है, जो इस वक्त जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल बने हुए हैं। लोगों ने मंसूबे बनाए हुए थे जिनके मुताबिक लियाकत बाग जाते हुए अंडे लेते गए और पुलिस की हर गाड़ी की विंड स्क्रीन का निशाना लेकर अंडे मारे गए। अंडा एक ऐसी चीज है जो जल्दी शीशे से उतरता नहीं है। जब तक गाड़ी की मुकम्मल धुलाई न हो ड्राइवर को नजर नहीं आता। इसके बाद सच में पुलिस की अक्सर गाड़ियां अंडों की बरसात में बीग गईं। इस मुल्क के कट्टा दरताओं को सोचना चाहिए कि ये मुल्क किस तरफ चल पड़ा है। हुकूमत को बिल्कुल भी कोई होश नहीं है कि वो आखिर इस मुल्क के साथ कर क्या रही है। अगर मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो पुलिस और रेंजर्स को पीछे हटना होगा। ये अवाम पर जुल्म करेंगे तो इसे अपने ही मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम आएगा कि इन्हें अवाम के तहफ्फुज का फरीजा सौंपा गया था, मगर ये अवाम के जानो माल के दुश्मन बने हुए हैं। अवाम इस गद्दारी का जवाब जरूर देंगे। अवाम ने हर तरफ कैदी नंबर 804 के हक में नारे बुलंद कर रखे हैं। ये बेचारे अवाम को डराना चाहते थे, पर 2 साल में इस नहती अवाम ने इतने शल खाए हैं कि इन्हें तो अब आदत सी हो गई है। पिंडी का डर है, पिंडी तो आएंगे। सारी रुकावटें हटाकर, सारी पाबंदियां हवा में उड़ाकर अवाम अपने एहतजाज की जगह पहुँच गई है। अवाम ने इनके बेईमाना इकदाम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। ये जाली हुक्मरान अवाम को शहर से बाहर जलसे करने पर मजबूर कर देती रही है। इस्लामाबाद से बाहर संजानी के मकाम पर जलसा और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना चाहा तो इन्हें लाहौर से बाहर सब्जी मंडी में फेंक दिया। इसीलिए खान साहब ने अपनी पार्टी को हुक्म दिया है कि वो किसी एनओसी का इंतजार नहीं करेंगे और शहर के अंदर जिस जगह वो चाहेंगे वहाँ जलसा करेंगे। वो जलसे के लिए किसी वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, बल्कि अब तो वो पिंडी में सारी रात जलसा करेंगे। आज दोपहर जब खैबर पख्तूनख्वा से काफले अटक पुल से गुजरे थे तो पंजाब पुलिस ने उनकी राह में बेशुमार शैलिंग की, बहुत सारी मार कुटाई हुई। जब अवाम का समंदर बढ़ा तो उस वक्त उधर मौजूद अवाम का पलड़ा भारी हुआ। अवाम ने पुलिस की तरफ से शैलिंग के बाद मुजम्मत करना शुरू कर दी। अवाम ने हाथों में पत्थर उठा लिए और पंजाब पुलिस के बुजिलों को पीछे हटना पड़ा। बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम ने पुलिस के हैंडलर्स को भी छितर मार मार कर इस मुल्क से भगा देना है। ये छितरों के ही काबिल हैं। पंजाब पुलिस के हरामखोरों की कुल तादाद कितनी होगी और पाकिस्तान के गयूर अवाम की तादाद इनकी निस्बत कितनी होगी। यकीनन गयूर अवाम की तादाद कई गुना ज्यादा है, तो फिर कैसे पंजाब पुलिस के गुंडे अवाम पर तशद्दुद और जुल्म करने में कामयाब हो जाती है। गयूर अवाम को अभी इनका जवाब पत्थर से देना होगा, तभी ये अवाम की ताकत से डरेंगे। एक बार, सिर्फ एक बार मजबूत जवाबी अटैक की जरूरत है। इसके बाद अवाम की हुक्मरानी को ये लोग मिलकर भी रोक नहीं सकते। इस वक्त पिंडी की फिजाएं इस नारे की सदाओं से गूंज रही हैं, इमरान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। ज़हनी मरीज अपनी एक्सटेंशन की खातिर मुल्क में तबाही फेरे हैं, अवाम के गैजो गजब को आवाज दे रहे हैं। भूल गए कि बफरी हुई अवाम किसी तेज तरीन समंदर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उठो लोगों, बगावत से क्यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। अवाम का गुस्सा
देखकर ये खौफ भी आ रहा है कि अवाम गेट नंबर 4 का रुख न कर ले। खान ने कहा था, जो तुम्हें डराए उसे वापस डराओ, जो धमकी लगाए उसे वापस धमकी लगाओ, जो गाली दे उसे जवाब में गाली निकालो। जिस रोज अवाम अपनी ताकत को समझ गई, उस रोज सड़कें श्रीलंका और बांग्लादेश का इनकलाब भूल जाएंगी। अमन के लिए जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। इसी एलामिये पर लोग अमल करते हुए घरों से सर पर कफन बांध कर निकल खड़े हुए हैं। उम्मीदें सहर है और तारीकी के चिराग मंसूर, भला कहां से जलने की दलील लाएंगे। इस वक्त रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स कब्जा कर चुके हैं। पुलिस एहलकार पसपा होकर वहां से गायब हो चुके हैं। अवामी समंदर पिंडी में दाखिल हो रहा है और इक्तिदार के ऐवानों को अपने साथ बहाए चला जाता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के लोग पुरअमन तौर पर बाहर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। केपी से आने वाले काफिले भी पहुंचने वाले हैं। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। सारा शहर कंटेनर्स के साथ बंद करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाली हुकूमत के अंदर अवाम का खौफ कितना शदीद है। रही सही कसर काजी की वीडियो ने निकाल दी है। मान लो कि तुम हार चुके हो, कौम जीत चुकी है, तुम इस जज्बे को नहीं हरा सकते। अवाम घरों से निकल के पीटीआई के कारकुनों को पानी, नमक और पायोडीन से इनकी पट्टियां कारी है। इनकलाब इस वक्त पिंडी की गलियों में आ चुका है। जितना जुल्म इस अवाम ने सहना था सह लिया। इन बेचारों के वोट पर डकैती मारकर जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इससे ज्यादा अवाम की राय का मजाक और किस तरह उड़ाया जा सकता है। याद रखने की बात यह है कि आज अभी एहतजाज का आखिरी नहीं पहला रोज है, जो कि रात 8-9 बजे एहतजाज खत्म हो जाएगा। सभी लोग शाम को घरों को लौट जाएंगे। यही तय हुआ था और तहरीकें ऐसे ही चलती हैं। मायूसी का शिकार होने या प्रोपेगेंडा फैलाने से गुरेज करना चाहिए। ये पुरअमन एहतजाज है और इसका मकसद एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। अगर कहीं इंसानी जान दाव पर लग जाए तो पसपाई कर लें। किसी भी इंसान की जान बहुत कीमती है। ऐसे एहतजाज 4, 6, 8 माह चलेंगे तो कामयाबी होगी। आपको चाहिए कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन हाथ से मत छोड़ें। इस वक्त तक एहतजाज कामयाब हो चुका है। पूरा शहर सील है। शहर को आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। शहर के अंदर पुलिस शैलिंगकारी है, यानी शहर के अंदर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर का काफिला पंजाब में मौजूद है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ आज के दिन इतना कुछ भी हासिल कर लेती जितना कर लिया गया है तो ये खुली कामयाबी है। तहरीक एक दिन में खत्म नहीं होती या एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। पानी से, आग से या धुएं से गुजरते लोग देखें। ये अवाम आजादी के लिए आई है। बिरयानी और कीमे वाले नान खाने वालों में ऐसा जज्बा नहीं होता। आज के एहतजाज को देखने के बाद यकीन से कहा जा सकता है कि इमरान खान जेल में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो कानून का एहतराम करते हैं, वरना इतनी अवाम मडियाला जेल के बाहर जमा हो जाए तो जाली हुकूमत का मोसी नकवी निकल जाए। इस कामयाब एहतजाज की सूरत में ये पीटीआई की पहली कामयाबी है, क्योंकि अवाम ने जाली हुकूमत को इस वक्त गर्दन से पकड़ लिया हुआ है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एहतजाज मर्दों का काम और मर्द सख्त जान और हिम्मत वाले होते हैं। मिन्नतें रोना धोना, मजलूम बनना मर्दों का काम नहीं। इनकी ट्रेनिंग किसी आम अकेडमी से नहीं बल्कि सल्तनत इमरानिया की अकेडमी से हुई है। इनका सुल्तान, इनका कप्तान इमरान अहमद खान न्याजी है, जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। पीटीआई को चाहिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे। जैसे लोग पिंडी में निकले हैं ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में निकल आए तो कल तक इमरान खान रिहा हो जाएगा इंशाल्लाह। इनके पास इतने शेल और गोलियां नहीं कि पूरे पाकिस्तान की अवाम को कंट्रोल कर सकें। तहरीकें अक्सर सालों चलती हैं और हमने अपने जज्बे को जिंदा रखना है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए पाक साफ पाकिस्तान छोड़ना है। इस वक्त रावलपिंडी के अक्सर दाखिली और खारजी रास्तों पर अवाम का कब्जा है और वो शैलिंग के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी शाहराहों के अलावा छोटी सड़कों पर भी रियासती बर्बरियत के मनाजिर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग पैदल काफिलों की सूरत में इस रियासती बर्बरियत को सहते हुए लियाकत बाग के गिर्द पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।